मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या होता है गुरुदेव? एक युवक शिष्य ने अपने गुरु से सवाल किया। गुरु ने विचार मग्न होकर जवाब दिया कि निर्धन आदमी के लिए धन कमाना परम लक्ष्य होता है। एक बीमार मनुष्य के लिए स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। इसी किसी भी इंसान के पास जिस भी चीज़ की कमी होती है वही उसका परम लक्ष्य बन जाती है। उसे प्राप्त करने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है, नाना प्रकार के षड्यंत्र रचता है, उस वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए भरपूर मेहनत भी करता है। लेकिन जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसमें से रुचि खत्म हो जाती है, उसका रस खत्म हो जाता है। सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति से मन का भराव कभी नहीं हो सकता। मानव जीवन का परम लक्ष्य मन पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का मन ही उसे असीम शांति की तरफ ले जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। हम चाहें जीवन में कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन इन चीज़ों से मन का भराव कभी नहीं होगा। मन ही हमारे अंदर अशांति पैदा करता है। अगर उस मन को समझ लिया जाए, उसे अपने नियंत्रण में कर लिया जाए, तो वो हमें कभी भी अशांत नहीं कर पाएगा। हो अशांति इसलिए पैदा कर पाता है क्योंकि हम अपने मन को समझने का प्रयास नहीं करते। मन को समझने का काम एक दिन में नहीं हो सकता है। धीरे धीरे अभ्यास के साथ मन की चाल पकड़ में आने लगती है। अपने मन पर नियंत्रण पाने के बाद तुम किसी भी चीज़, वस्तु या सांसारिक वस्तु को बड़ी आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हो। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत करने का मन नहीं करता है। यह मन ही होता है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ने देता, उसमें से रुचि खत्म कर देता है। शिष्य ने गुरु से दूसरा सवाल पूछा। गुरुदेव, दुनिया में सबसे बड़ा कर्म कौन सा कहलाता है? गुरु ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, बिना लक्ष्य का कर्म ही असली कर्म होता है। अमूमन हम जब भी कर्म करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लालच जुड़ा होता है, कुछ ना कुछ पाने की अभिलाषा होती है, और वही लालच और अभिलाषा उस कर्म को निष्कर्म बना देती है। अगर तुम बिना कोई उम्मीद लगाए सिर्फ कर्म करते रहोगे तो तुम्हें कर्म में ही तुम्हें सारा रस मिलने लगेगा। जिस प्रकार असली आनंद सफ़र का होता है ना कि मंजिल का, उसी प्रकार असली आनंद कर्म का होता है ना कि लक्ष्य प्राप्ति करने का। लक्ष्य प्राप्त करने को अंतिम पड़ाव कहते हैं, वो मंजिल है। उसमें क्या आनंद मिलेगा? आनंद तो कर्म करने में होता है। लेकिन ज़्यादातर मनुष्य ये ही भूल करते हैं। किसी भी कर्म को करने से पहले वह अपना लक्ष्य सुनिश्चित कर लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि लक्ष्य सुनिश्चित कर लेने पर उनका ध्यान केवल लक्ष्य पर लगा रहता है। कर्म करने पर से उनका ध्यान हट जाता है। शिष्य ने पूछा, बिना लक्ष्य को सुनिश्चित किए कोई कर्म करेगा ही क्यों गुरुदेव? क्योंकि जब मनुष्य अपना लक्ष्य निर्धारित करता है उसी के अनुसार तो कर्म करता है। अगर वो अपना लक्ष्य ही सुनिश्चित नहीं करेगा तो फिर उसे कर्म करने की आवश्यकता ही क्यों है? गुरुदेव ने बड़ा ही अद्भुत जवाब दिया कि मान लो तुमने कोई लक्ष्य सुनिश्चित किया और उसे अनुसार कर्म किया और लक्ष्य भी प्राप्त किया, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के बाद क्या? लक्ष्य प्राप्त होना कोई अंत तो है नहीं, जीवन तो उसके बाद भी होता है। तो उसके बाद के जीवन में तुम क्या करोगे? लक्ष्य तो प्राप्त हो चुका, अब या तो तुम्हें मर जाना चाहिए या फिर कोई दूसरा लक्ष्य ढूंढना चाहिए, क्योंकि अब करने के लिए कुछ नहीं बचा। तुम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हो। गुरुदेव ने जोर जोर से हंसते हुए कहना जारी रखा।
जीवन लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए ही नहीं मिला, जीवन तो जीने के लिए मिला है। जीवन के हर एक पल को जी भरकर जी सको। अगर कर्म को भूलकर लक्ष्य के पीछे भागोगे तो एक लक्ष्य पूरा होने के बाद आप दूसरे लक्ष्य के पीछे भागोगे और इसी प्रकार तुम जीवन पर्यंत भागते रहोगे और ठहरना कभी सीखोगे ही नहीं। और वहीं पर आप कर्म का आनंद लेना सीख गए। लक्ष्य को भूलकर बस कर्म करने पर अपना ध्यान केंद्रित। इस प्रकार का मन जिस इंसान का होता है वह किसी भी कार्य को पूरे रस और जोश के साथ करेगा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उस कर्म को करने में लगा हुआ है। गुरुदेव ने उदाहरण देते हुए समझाया कि मान लो दो लोगों को एक पहाड़ी पर चढ़ने के लिए भेजा जाता है। उस पहाड़ी के शिखर पर पहुंचना ही उनका अंतिम लक्ष्य है। एक इंसान उस पहाड़ी के शिखर को देखता हुआ चल रहा है और दूसरा अपने कदमों की तरफ देखता हुआ चल रहा है। जिसका ध्यान शिखर पर टिका हुआ है उसकी चेतना भविष्य में भटक रही है और जो अपने कदमों पर ध्यान लगाता हुआ चल रहा है वही वास्तविकता में वर्तमान में उपस्थित है, क्योंकि उसके कदम वर्तमान में चल रहे हैं। और जो शिखर पर पहुंचने का कल्पना या लक्ष्य वह भविष्य की कल्पना है। शिखर की तरफ देखने वाला हो सकता है कि ठोकर खाकर गिर पड़े, लेकिन जो अपने कदमों पर ध्यान लगाकर चल रहा है उसको कभी ठोकर नहीं लगेगी, चाहे वह शिखर पर ना पहुंच पाए, लेकिन उसे अपने रास्ते का आनंद भली भांति मिल रहा है। उसने अपने चलने को ही ध्यान बना लिया है, अपने कर्म को ही ध्यान बना लिया है और इस प्रकार के कर्म मनुष्य को असीम शांति पहुंचाते हैं। पूरी दुनिया भाग ही तो रही है, कोई धन के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे, कोई किसी चीज़ के पीछे तो कोई किसी चीज़ के पीछे। हर मनुष्य इस संसार में भागता रहता है और वो कभी ठहरना ही नहीं सीख पाता। उसे हमेशा यह भ्रम होता रहता है कि एक बार लक्ष्य को प्राप्त कर लेता हूँ उसके बाद तो असीम शांति मिलेगी, लेकिन जब वो प्राप्त कर लेता है तो वो अपने आप को और फंसा हुआ महसूस करता है। आनंद और शांति तो दूर की बात रही, लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उसकी जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर तुमने 1000 रुपये का लक्ष्य प्राप्त कर लिया तो अगला लक्ष्य तुम्हारा 10,000 रुपये का या इससे अधिक का होगा और इस प्रकार मन का भराव इन लक्ष्यों से कभी नहीं हो सकता। हाँ, हम स्थायी और ऋषियों की तरह अपने मन को नियंत्रण करना सीख सकते हैं। जहाँ पर मनुष्य संतुष्ट होना सीख लेता है वहीं पर उसके जीवन में शांति का प्रवेश होने लगता है। हमारी सारी परेशानियों का कारण सिर्फ हमारी असंतुष्टि है। अपने आसपास नज़र घुमाएं तो ऐसा बहुत से लोग नज़र आएंगे जिन्होंने जीवन में लक्ष्य तो प्राप्त किया, परंतु लक्ष्य प्राप्ति के बाद उनका जीवन और अशांत से भर गया। वो लक्ष्य ही उनके लिए अभिशाप बन गया। वास्तविकता में मनुष्य अपने मन में तो यही सोचता है कि लक्ष्य प्राप्ति के बाद मुझे बहुत शांति मिलेगी, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के बाद कुछ समय बाद ये एहसास होने लगता है कि वो लक्ष्य निरर्थक था, उसकी कोई सार्थकता नहीं थी। मन की आकांक्षाएं और इच्छाएं अनगिनत हैं। संसार की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। जिनको अपने भीतर मुड़ना होता है उनको बीच से ही लौटना पड़ता है। शिष्य ने सवाल पूछा कि गुरुदेव, तो फिर क्या जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं होना चाहिए? क्या हमें बिना लक्ष्य जीना चाहिए? ऐसा तो हमारे और जानवरों के जीवन के बीच कोई भेद नहीं होगा। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि लक्ष्य की प्राप्ति उस कर्म को करने पर निर्भर होती है। अगर तुम कर्म को पूरा मन लगाकर पूरा ध्यान से करोगे तो निश्चित है कि उसका परिणाम भी तुम्हें उचित ही मिलेगा। तुम अपने जीवन में कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। फल तुम्हें अपने आप प्राप्त होंगे। प्रकृति तुम्हारे लिए तोहफे लेकर आएगी, उपहार लेकर आएगी।
लक्ष्य तुम्हें खुद प्राप्त होंगे, बस अपने कर्मों पर ध्यान टिकाकर रखो। लेकिन भूल तो ऐसी ही होती है कि हम ज़्यादा समय तक सिर्फ कर्म पर अपना ध्यान टिकाकर नहीं रख पाते। हमारा मन निरंतर उसके परिणाम के बारे में सोचता रहता है और परिणाम भविष्य का रूप होता है। वर्तमान में तुम परिणाम के बारे में नहीं सोच सकते। परिणाम भविष्य में घटित होने वाली घटना है और ध्यान तुम्हारे वर्तमान से भविष्य में खींच कर लाता है। सारे तनाव और परेशानियों का जन्म भविष्य की चिंता से उत्पन्न होती है। या तो हम अतीत के बारे में सोचते रहते हैं या फिर भविष्य की कल्पना करते रहते हैं। खाना खाते समय यदि मनुष्य खाने पर ध्यान टिकाकर रखता है तो उसे उसके लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उस खाने का आनंद वो पूरी तरह ले सकता है। लेकिन खाना खाते समय व्यक्ति अपने भविष्य का या अतीत में डूबे रहते हैं या किसी अन्य लक्ष्य के बारे में सोचता रहेगा तो वह उस खाने का आनंद नहीं ले पाएगा, उस खाने को ध्यान नहीं बनाना पाएगा। और बुद्धिमान तो होता है जो हर कर्म को ध्यान बना लेता है। हर एक कर्म तभी ध्यान बन सकता है जब उसे पुनर्जागरूकता और पूरे होशो आवास में ध्यान के साथ वर्तमान में रहकर किया जाए। ना उसके परिणाम के बारे में सोचा जाए और ना ही उसे जल्दी खत्म करने के बारे में सोचा जाए। पूरा ध्यान टिकाकर जब कर्म किए जाता है तो उस कर्म के फलीभूत होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन याद रहे, हम परिणाम के बारे में सोच रहे हैं और ना ही संभावनाओं के बारे में। अपने दैनिक जीवन में भी हम बहुत से कर्म ऐसे करते हैं जिनके पीछे कोई लक्ष्य नहीं जुड़ा होता, जैसे कि खाना खाना, टहलना या फिर दूसरों से बातचीत करना। इनके पीछे कोई लक्ष्य नहीं होता और इनके कर्म को पूरा ध्यान लगाकर किया जाए तो तुम्हारा हर कर्म ध्यान बन जाएगा। फिर तुम्हारे ध्यान करने के लिए अलग से बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी तुम अपनी आंखें बंद कर कर ध्यान लगाने लगोगे, तुम तत्क्षण उस ध्यान की गहराई में जा पाओगे, क्योंकि तुमने दैनिक जीवन में ध्यान का अभ्यास करा है, हर कर्म को ध्यान बना लिया है। अपने हर एक कर्म को ध्यान बनाने में कुछ तरीके बताता हूँ। धीरे धीरे अभ्यास के साथ तुम इसके निपुण हो जाओगे कि तुम एक ही जगह पर अपना ध्यान बहुत देर तक रख पाओगे और तब तुम किसी भी सांसारिक लक्ष्य को बड़ी ही आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम एक ही जगह पर एक बिंदु पर अपना ध्यान बहुत देर तक लगा पाते हो। सबसे पहले जब कोई भी कर्म कर रहे हो तो पूरा ध्यान उस कर्म को करने पर लगाओ। ये बड़ा आसान होता है। इसका अभ्यास हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कर सकते हैं। अगर तुम खाना खाते हो तो पूरा ध्यान खाने पर लगा दो। खाना खाते समय विचार आ रहा है तो फिर से अपना ध्यान खाना खाने पर लगाओ। रोटी को चबा रहे हो, रोटी को चबाने पर लगाओ अपना ध्यान। पानी पी रहे हो तो पानी पीने पर ध्यान केंद्रित करो। शुरुआत में थोड़ी समस्याएं आएंगी, आप विचारों में भटक जाएंगे, आप खो जाएंगे, आपको खुद ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन जब भी ध्यान आए, अपने ध्यान को खींचकर वहीं पर लेकर आओ। धीरे धीरे अभ्यास के साथ आपके विचार शून्य होते जाएंगे। अभी तो खाना खाते समय कुछ और सोच रहे होते हो, तुम्हारा शरीर वहाँ पर होता है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है, भविष्य की कल्पना कर रहा होता है या अतीत की यादों में खोया रहता है। जब धीरे धीरे मन के साथ कर्म पर ध्यान टिकाने लगेगा तो तुम्हारे मन का दर्पण एकदम साफ हो जाएगा। उसके ऊपर विचारों का कीचड़ नहीं रहेगा, बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा। और जब मन साफ हो जाता है तो उसमें आनंद की छलकियाँ आने लगती हैं। तब हमें पता चलता है कि जीवन का आनंद क्या है, जीवन का रस क्या है।
जीवन का रस विचारों में डूबे रहना नहीं है, विचारों से मुक्त होकर, विचार शून्य होकर जीवन जीना है। विचार शून्य होकर जीवन का रस लेना है, विचार शून्य होकर आनंद को महसूस करना है। जीवन में तनाव का सबसे बड़ा कारण है विचारों में डूबे रहना, निरर्थक बातों के बारे में सोचना, जिनसे निरर्थक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि जलन, गुस्सा और यही सारी चीज़ें अशांति का सबसे बड़ा कारण होती हैं। इसलिए इन भावनाओं को पैदा होने से रोकना है तो हमें यह देखना होगा कि भावनाओं के पीछे विचार कौन से हैं और धीरे धीरे ऐसे विचारों से मुक्त होकर विचार शून्य होने का अभ्यास करना। ध्यान रहने विचारों को ज़बरदस्ती नहीं रोकना है, बस उन्हें देखते रहना है और देखते देखते वो विचार अपने आप मिट जाएगा। विचारों की सत्ता तभी तक होती है जब तक वो हमें दिखाई नहीं पड़ते। एक बार विचार दिखाई देने पर जाए तब सारे विचार गायब होने लग जाते हैं और पीछे छूट जाता है एक बड़ा शून्य, जो शून्य आनंद का स्रोत है। जिस शून्य को अनुभव करने के लिए नाना प्रकार के साधु संत सन्यासी पूरी उम्र पूरी जिंदगी ध्यान करते रहते हैं, वही शून्य हमें ग्रस्त जीवन में जीते हुए प्राप्त करना है। तो शून्य हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम अपने शून्य को देखना शुरू करें और देखते देखते विचार मिटने लग जाएं। गुरु ने शिष्य की पीठ थपथपाते हुए कहा, ध्यान करने से ही हम अपने विचार को समझ पाते हैं, इसलिए अपने जीवन में ध्यान करने की आदत पालो। रोज ध्यान करो, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, और तुम अपने जीवन को बड़े बदलाव महसूस कर पाओगे। जीवन को लेकर तुम्हारी समझ अपने आप बढ़ने लगेगी। तुम्हारे आनंद के जितने सवाल हैं वो अपने आप मिटने लगेंगे। और ये कहकर गुरु वहाँ से प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर